हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी एनसीईआरटी क्लास 1 यानी रिमझिम बुक का एक पोएम पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है एक बुढ़िया। ठीक है, ये जो कविता है एक बुढ़िया के ऊपर, ओल्ड वोमन के ऊपर यानी बुढ़िया के ऊपर ये बेस्ड है पोएम। तो चलो लोग पढ़ते स्टार्ट करते। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। तो यहाँ पे कहा गया कि कहीं दूर, कहीं किसी एक जगह पर, जो जगह यहाँ पे कहा नहीं गया, तो कहा गया कि वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी जिसका कोई नाम नहीं था। ठीक है, नाम नहीं था मतलब जिस तरह से हम सभी का कुछ ना कुछ नाम है ना, जैसे आप लोगों का भी कुछ नाम है, तो उसी तरह से सभी का कुछ नाम होता है। पर यहाँ पर कहा गया कि जो बुढ़िया रहती थी उसका कोई नाम नहीं था। ठीक है, वो दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। वो दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, यानी वो दिन भर घर पर वैसे ही रहती थी। उसका कोई इस तरह से कोई डेली शेड्यूल नहीं था, कोई डेली रूटीन नहीं था, यानी उसके पास कुछ काम था नहीं, को दिन भर कुछ काम करे। ठीक है, वो दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम ना होने से सबको आराम नहीं था कुछ भी। ठीक है, काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। वो बुढ़िए के पास काम ना होने के कारण वो परेशान थी, तो उसी से कहा गया काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो यहाँ पे कहा गया था कि जैसे उनके पास तो कुछ काम था नहीं, तो दिन भर घर पर रेस्ट करते थे। तो यहाँ पे कहा गया कि क्या दोपहर यानी क्या आफ्टरनून, क्या दिन यानी मॉर्निंग, क्या रात यानी आपका नाइट। ठीक है, क्या सवेरा यानी अर्ली मॉर्निंग थे ना, क्या शाम नहीं था कुछ भी, यानी उनकी जिंदगी में दोपहर शाम रात दिन इन सब का कुछ वैल्यू नहीं था। ठीक है, कोई मोल नहीं था। किस लिए नहीं था? क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो पोएम है एक बुढ़िया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये पोएम जो है फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। चलो ऐसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दिए गए जिसका आपको आंसर लिखना था। एक एक करके इन सब का आंसर में आपको स्क्रीन वाइज यहाँ पे जाएगा। ठीक है, स्लाइड वाइज। तो पहले देखो, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। ठीक है, तो बिना नाम वाली बुढ़िया का कुछ नाम रखो। इसी तरह से बाकी आपका टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन से इन चारों क्वेश्चन जो आंसर है, ठीक है, हम लोग इन चारों क्वेश्चन आंसर स्टडी कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं, चलो नंबर 1 से। ठीक है, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो, इससे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चलो तो जैसे आप देख लेते हो सामने क्वेश्चन, आपको कॉपी में इसी तरह से लिखना है। ठीक है, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो कलावती देवी आप अलग रख सकते हो। ठीक है, आपको कलावती की जगह अगर आप कुछ नया नाम सोचे तो आप उस नाम को भी लिख सकते हो, वो नाम भी सही है। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ पर अपने हिसाब से कलावती देवी लिखी है। आप लोग यहाँ पर कुछ अलग नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आपके हिसाब से भी कोई नाम लिख सकते हो। ठीक है, कॉपी पर लिखना, सिर्फ नोट डाउन करके। तो दूसरा सवाल देखो आप लोगों के सामने है, वो दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाव। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए हम लोग क्या काम सुझा सकते हैं? वो झाड़ू लगा सकती है, वो बच्चों की देखभाल कर सकती है, वो दाल चावल बीन सकती है, यानी कुछ दाल या चावल पे कुछ गिरा हो तो वो खाना बना सकती है। ठीक है, वो बाजार से सामान ला सकती है, वो पानी भर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। ठीक है ना, वो बर्तन धो सकती है, यहाँ पर लिख सकते हो, वो कपड़े धो सकती है। वो आप लोग अपने हिसाब से भी यहाँ पर आंसर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ सवाल है। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तो आपके घर में सबसे ज्यादा काम कौन कर रहे हैं? मम्मी पापा। ठीक है, दाढ़ी देना लास्ट में आंसर के बाद में। ठीक है, मम्मी पापा। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपके घर में सबसे ज्यादा आराम कौन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दादाजी और दादी जी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो स्टोरी है, पोएम जो है फिनिश हो रहा है यहाँ पर।